भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पार्श्व पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे राजस्थान में जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु या उनके अन्य अवतारों की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास के श्रवण के पश्चात करवट बदलते हैं, क्योंकि निद्रा मग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही अनेक शास्त्रों में इस एकादशी को वामन एवं पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने पर अनेक गौदान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होने के विषय में कहा गया है। इस दिन उपवास कर 5 रंगों का प्रयोग कर पद्म बनाकर विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन रूप की भी पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इस एकादशी के विषय में ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इस कारण से इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। राजस्थान में जल झूलनी एकादशी को डोल ग्यारस नामक एकादशी भी कहा जाता है। इस अवसर पर यहाँ भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा व स्थापना की जाती है। इस अवसर पर कई मेलों का आयोजन होता है। देवी देवताओं को नदी तालाब के किनारे ले जाकर इनकी पूजा की जाती है। संध्या समय में इन मूर्तियों को वापस ले जाया जाता है। अलग अलग शोभा यात्राएं निकाली जाती है, जिसमें भक्त जन कीर्तन गीत गाते हुए प्रसन्न मुद्रा में खुशी मनाते हैं। इस व्रत को करने के लिए पहले दिन हाथ में जल का पात्र भरकर व्रत को सच्चे मन से संकल्प करना होता है। प्रातः सूर्य निकलने से पूर्व उठकर स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने का विधान है। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, मिष्ठान व फलों से विष्णु भगवान का पूजन करने के पश्चात अपना अधिक समय हरिनाम संकीर्तन व प्रभु भक्ति में बिताना चाहिए। कमल नयन भगवान का कमल पुष्पों से पूजन करें। एक समय फलाहार करें और रात्रि को भगवान का जागरण करें। मंदिर में जाकर दीपदान करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अत्यधिक कृपा बरसाते हैं। इस एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, यह पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी भी है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और किस प्रकार करवट बदलते हैं, और किस प्रकार राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर
और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, मैं तुमको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों से ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा भक्त पाताल में चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित की गई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और भूलोक में भी यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते, सुनते और सुनाते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री भगवान विष्णु की जय। श्री एकादशी